अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं राज एपिसोड 07 की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं पाकिस्तानी ड्रामों की बेहतरीन स्टोरीज, रिकैप्स और अपडेट। तो चलें बगैर किसी देर के बढ़ते हैं आज की किस्त की तरफ। ड्रामा राज एपिसोड 07 का आगाज एक हैरान कुन मंजर से होता है, जहाँ शफात इश्ना को दूसरे कमरे में मुंतकिल कर देता है। इसी दौरान काउसर आपा शफात के दिल की कैफियत जानने की कोशिश करती है, लेकिन शफात साफ अल्फाज में कह देता है कि जिस तरह वो काउसर आपा के जज्बात कबूल नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरह इश्ना भी कभी इससे मोहब्बत नहीं करती। वो एतराफ़ करता है कि इश्ना के दिल में उसके लिए कोई एहसास मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये बात सुनकर काउसर आपा माजी की बातें याद दिलाती हैं, मगर शफात उन्हें भी हकीकत का आईना दिखाता है। वो कहता है कि काउसर आपा ने हमेशा उसकी हमदर्दी को मोहब्बत समझा, हालांकि इसके दिल में कभी ऐसा जज्बा नहीं था। फिर शफात एक ऐसा राज छेड़ देता है जिससे माहौल मजीद संगीन हो जाता है। वो काउसर आपा पर एक पुराने कत्ल का जिक्र करता है और उन्हें याद दिलाता है कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने माजी को भी देखना चाहिए। काउसर आपा बार बार यही कहती रहती हैं कि वो कत्ल नहीं बल्कि एक हादसा था, मगर शफात उन्हें वाज़े वार्निंग देता है कि अगर इश्ना के साथ कुछ भी हुआ तो वो खामोश नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ नजमा जी इश्ना से मुलाकात करती है। वो इसे एक ऐसा राज बताती है जिससे इश्ना खुद भी परेशान हो जाती है। नजमा दावा करती है कि काउसर आपा के रिश्तों की हकीकत कुछ और है, लेकिन जब इश्ना इस बारे में वजाहत करती है तो वो कहती है कि नजमा झूठ बोल रही है और काउसर आपा ही इसकी हकीकी माँ है। इस गुफ्तगू के बाद इश्ना के ज़हन में कई नए सवाल जन्म लेते हैं कि आखिर नजमा ऐसा झूठ क्यों बोल रही है। इसी दौरान इश्ना को ज़हीब की काल के बारे में भी मालूम होता है। वो हैरान रह जाती है कि ज़हीब इस तक कैसे पहुंचा, जबकि इसे तो किसी के पास अपना नंबर होने का इल्म ही नहीं था। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके घर वालों ज़हीब को फौजिया के मोबाइल नंबर का कैसे पता चला। ये सवाल पूरी कहानी को एक नए मुइम्मा की तरफ ले जाता है। उधर फौजिया भी एक मुश्किल सूरत-ए-हाल में फंस जाती है। वो पहले इश्ना की मदद करती है, लेकिन अब इसके अपने राज भी सामने आने लगते हैं। इश्ना इससे पूछती है कि ज़हीब इसे कैसे जानता है और आखिर उन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। फौजिया पहले तो बात छुपाने की कोशिश करती है, मगर फिर इसे एहसास होता है कि अब ज्यादा देर तक हकीकत को नहीं छुपाया जा सकता। दूसरी तरफ काउसर आपा के कारोबार में भी एक नया मसला खड़ा हो जाता है। उनके पास आने वाला माल नाकिस निकलता है। जब यह हकीकत सामने आती है कि सामान 2 नंबर है तो सब हैरान रह जाते हैं। काउसर आपा गुस्से में आ जाती हैं, लेकिन वो फौरी फैसला करने के बजाय खामोशी से अपने सप्लायर को सबक सिखाने का मंसूबा बनाती हैं ताकि नुकसान का बदला अपने ही अंदाज में ले सके। इसी दौरान एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब इश्ना को मौका मिलता है कि वो अपने वालिदैन ज़हीब से दोबारा राब्ता कर सके। वो फौजिया से दरख्वास्त करती है कि किसी न किसी तरह मोबाइल का इंतज़ाम करे ताकि वो अपने घर वालों को अपनी असल सूरत-ए-हाल से आगाह कर सके। फौजिया भी इसकी मदद करने का वादा करती है, लेकिन शर्त रखती है कि पहले इसे ज़हीब और अपने बारे में तमाम हकीकत जाननी होगी। उधर शफात दोबारा इश्ना के कमरे में आता है। वो एक मर्तबा फिर अपने किए पर अफसोस जाहिर करता है और कहता है कि वो अपनी गलती मानता है, मगर उसके बावजूद वो इश्ना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो इश्ना से निकाह की ख्वाहिश जाहिर करता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन इश्ना सख्ती से इसकी हर बात रद्द कर देती है। वो वाज़े अल्फाज में कहती है कि ज़बरदस्ती मोहब्बत हासिल नहीं की जा सकती और ना ही कैद में रख कर किसी के दिल पर हुकूमत की जा सकती है। इश्ना की ये बात शफात को मज़ीद ज़िद्दी बना देती है। वो कहता है कि अगर इश्ना इसकी नहीं हो सकती तो वो इसे किसी और का भी नहीं होने देगा। शफात के इन अल्फाज से साफ अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में इसकी ज़िद सबकी ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। किस्त के इख्तिताम पर कई राज अधूरे रह जाते हैं। ज़हीब का नंबर फौजिया तक कैसे पहुंचा? नजमा जी सच बोल रही हैं या झूठ? काउसर आपा के माजी का असल राज क्या है? और क्या इश्ना वाकई इस कैद से निकल पाएगी या शफात की ज़िद एक नई तबाही लेकर आएगी? ये तमाम सवालात आने वाली किस्त को मज़ीद सनसनीखेज़ और दिलचस्प बना देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई ड्रामा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور شاندار ڈرامہ ریکیپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔